इम्तियाज आलम साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। भारत विजिट को आप कैसे देखते हैं? ये क्या सिर्फ एक दरगाह का विजिट था या फिर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई इससे? क्या मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा डिज़ाइन किया गया। जी जी बज़ाहिर ये एक निजी दौरा था जी और मन्नत के लिए गए या पूरी हुई या हाज़री के लिए गए निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौरे की तैयारी की गई और इसका इजहार उस आखिरी मीटिंग में हुआ जिसमें वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी और वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर और दीगर लोग शामिल थे। और जो मेरी इत्तलात हैं और इस दौरे का बहुत अच्छा असर पड़ा है बर्रे सग़ीर में कि अमूमी फ़िज़ा में और शकूक और शुबहात जो हैं वो कदरे कम हुए हैं। हमारे यहाँ ज़रदारी साहब ने यही किया कि शरीफ बरादरान के बारे में कलमात कहकर, सख्त कलमात कहकर उन्होंने सारी बहस सारे मीडिया को इधर लगा दिया और ख़ुद वो चले थे एक बड़े अहम दौरे पे। जो मुझे मालूम है या अंदाज़ा है वो ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं भारत को। उससे पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी तब्दीली की थी जिसे मैं एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट कहता हूँ कि हम पहले कहते थे कि तिजारत नहीं, पहले कश्मीर। तो हमने तिजारत के रास्ते खोल दिए जो हमारी जिम्मेदारी भी थी, WTO के तहत जिम्मेदारी थी और साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का जो माहिदा हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में सार्क के ज़माने में किया, सार्क के सतह पे किया, वो भी उसकी जिम्मेदारी भी थी कि हम ये करते। तो इससे एक बड़ी तब्दीली आ गई थी। दूसरी जो बात जो सदर मुमलिकत जिस काम के लिए गए और वो गालिबन ये गए कि भाई ये अफगानिस्तान में जंग जो है वो एंड गेम की तरफ जा रही है, उसमें इस खित्ते के ममालिक क्या करें। अफगानिस्तान भी सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी और भारत भी, और खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं। एक ज़रूरत सवाल उठ रहा है कि उस खला को जो ISAF और नेटो के जाने से पैदा होगा उसे कैसे पूरा किया जाए। क्या भारत पाकिस्तान वहाँ प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे और एक ख़तरनाक सूरत हाल को और खौफनाक बना देंगे, जैसे कि माजी में हम देखते आए हैं कि वहाँ पे खाना जंगी हुई और उससे बड़ी तबाही आई। पाकिस्तान में वो उनके महाजरीन आए और यहाँ पर भी दहशत गर्दी का कल्चर हमारे मुल्क में आया जो पहले नहीं होता था। तो एक तो ये था कि जी ये एंड गेम हो रही है अफगानिस्तान की, इस पर हम मिलकर कुछ सोचें। और दूसरी बात ये कि भाई इतने अरसे से हमसे बहुत सारे मामलात बातचीत हो चुकी है कंपोजिट डायलॉग के लेवल पे, तो जहाँ पे बातें हो चुकी हैं उन्हें लिखा जाए। जैसे सिरक्रीक का मामला है, उसे क्यों नहीं हल कर लिया? सर्वे हो चुके हैं और वो नेवल अफसर बैठकर उसे 2 दिन में तय कर सकते हैं। हल की जानिब आप इसको एक अच्छी पेशरफ्त करार दे रहे हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो खौफनाक वाकया हुआ है 135 हमारे जवानों का, मेरा दिल उनके लिए रो रहा है, उनकी फैमिलीज में कोहराम होगा, पूरे मुल्क में कोहराम है और बड़ा अफसोसनाक हुआ है वाकया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सियाचिन की जो जंग है और यहाँ पे फौजों का होना हमारे जवानों के साथ, भारतीय जवानों के साथ, पाकिस्तानी जवानों के साथ एक बड़ी ज्यादती है। ये लोग मौसम के हाथों मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के 3000 फौजी अब तक शहीद हो चुके हैं, हिंदुस्तान के 5000 मौसम के हाथों मारे गए हैं। मौसम के हाथों लड़ाई भी नहीं हो रही। तो मैं कहता हूँ दोनों मुल्कों को निकलना चाहिए इस जंग से, और यहाँ पे एक कमीशन बना दें जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी किया, इस तरह का ट्रीटी कर लें सियाचिन पे, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं और अगर ये पिघल गए तो हमारे यहाँ ऐसी खुशकी आएगी और ऐसी तबाही आएगी कि हमारा पूरा खित्ता जो है एक रेगिस्तान बन जाएगा। इम्तियाज आलम साहब, सारी गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू का हासिल आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी नजर में थे कि उन पे कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन एक पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को बाईपास करके ये जो निजी दौरा था, तो उसमें फिर क्या हर दौरे के लिए, हर मुलाकात के लिए पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया जाता। और जो लोग पार्लियामेंट की दुहाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ने अमेरिका के मुतल्लिक ताल्लुकात से मुतल्लिक अगर ये कहा कि नेटो की सप्लाई बहाल हो जाए तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। धमकियाँ आ रही हैं तालिबान की तरफ से भी और कहा जा रहा है कि हम ज़बरदस्ती रोक देंगे। अगर पार्लियामेंट कोई फैसला करती है, मालूम नहीं क्या करेगी, तो क्या जनरल साहब उसके फैसले की तकदीस करेंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दौरे के लिए ज़रूरी नहीं होता, और वो ये कि अगर कुछ तजावीज़ पहुँचाई जाती हैं वो और उससे माहौल बेहतर होता है, हमें ज़रूरत है कि इलाके में
اب امریکی جا رہے ہیں، امریکیوں کو جانا چاہیے افغانستان سے، تو جو خلا بنے گا اور نیٹو کے جانے سے اور ISAF کے جانے سے، تو یہاں پہ علاقائی ملکوں کو کوئی اتفاق رائے، کوئی کنسنسس بنانا پڑے گا، ورنہ جو ایسی خوفناک خانہ جنگی بنے گی کہ پاکستان میں پھر لاکھوں افغان مہاجر آئیں گے اور ایک عجیب خوفناک منظر پیدا ہوگا، اور اس میں اگر خطے کے ممالک ایک دوسرے کے خلاف پراکسی جنگ لڑیں گے تو پاکستان پہ اس کے اور خطے پہ اس کے بڑے منفی اثرات پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاچین میں آنا شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی اور غلط تھا، ہندوستان کو وہاں سے فوجیں نکالنی چاہیے، اور یہ جو جنرل صاحب نے کہا کہ جو 89 میں بے نظیر نے معاہدہ کیا تھا جس کی انیشل ہو گئے تھے ڈیفنس سیکرٹریز کی میٹنگ میں، اس میں کہیں یہ بھارت کے قبضے کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ اب اس کے بعد اصرار ہوا ہے کہ یہ لکھا جائے کہ کہاں فوجیں کہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالبہ کرنا بھی یہ بھی شملہ معاہدے کے خلاف ہے، اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ملکوں کو یہ شملہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بھارت کی فوجیں وہاں آنا، وہاں فوجیں دونوں ملکوں کا رکھنا اپنے جوانوں کے ساتھ زیادتی ہے، اپنے سپاہیوں کے ساتھ زیادتی ہے، وہاں سے نکالیں، وہاں کچھ جنگ میں لوگ نہیں مر رہے، وہ موسم کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ پھر یہ کہنا کہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں اتنا اہم دورہ ہوا ہے، اسے ہم بالکل ٹرائبل ایشوز کے ساتھ نہ جوڑیں کہ وہاں کیوں نہیں گئے، وہاں بھی جانا چاہیے، ابھی وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف گئے ہیں، صدر زرداری کو بھی وہاں وزٹ کرنا چاہیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم نے یہ سب کچھ دیکھا نہیں کہ اس کے کیا مضمرات ہیں، آج تک حقائق کیوں نہیں سامنے لائے جا رہے کہ نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں کہ سیاچین میں کتنے ہمارے جوان مارے گئے ہیں اور اس میں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ پاکستان 5 ارب روپے اس بےہودہ سینس لیس جس کا کوئی نتیجہ نہیں اس جنگ میں خرچ کر رہا ہے، ہندوستان 30 ارب روپے خرچ کر رہا ہے سال کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرائم ہے اپنے عوام کے ساتھ، ہندوستان بھی کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔